नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागीराज त्यागी रम्या अमरीश और प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें। इसी आशा के साथ आज की कहानी की शुरुआत करती हूँ। और आज की कहानी मध्य प्रदेश से लेकर आई हूँ, मध्य प्रदेश के ब्यावरा से। मंगलवार 10 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश के राजगढ़ पुलिस लाइन में पदस्थ एसआई दीपांकर गौतम अपनी बाइक से ब्यावरा देवास हाईवे पर ब्यावरा देहात थाने की ओर जा रहे थे। दोपहर का समय था, लेकिन तभी पीछे से एक गाड़ी आई, उनको टक्कर मार दी और टक्कर मारकर उसको 50-100 मीटर तक घसीटती हुई चली गई। मौके पर मौजूद लोगों ने जो देखा तो उन्होंने इसको हादसा ही समझा। वह एसआई दीपांकर गौतम को उठाया और जिला अस्पताल लेकर गए। वहां पर डॉक्टर्स ने उनका फर्स्ट एड जो प्राथमिक उपचार किया और उसके बाद उनको रेफर कर दिया भोपाल के लिए। परंतु भोपाल को ले जाने के दौरान ही रास्ते में ही एसआई दीपांकर गौतम ने प्राण त्याग दिए, उनकी मौत हो गई। अब इस बात की खबर पुलिस को भी चलती है और पुलिस घटना स्थल पर जाती है और छानबीन करती है वारदात। तो पता चलता है कि जिस गाड़ी ने दीपांकर गौतम को टक्कर मारी थी वह गाड़ी पचौरा थाने में पदस्थ आरक्षक पल्लवी सोलंकी की है। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया और पुलिस ने जब उसके बारे में और ज्यादा तहकीकात की तो पता चला कि उस दिन पल्लवी सोलंकी गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी और गाड़ी को करण चला रहा था। अब ये करण कौन है? करण पल्लवी सोलंकी का प्रेमी है और आरक्षी पल्लवी सोलंकी पचौरा थाने में आरक्षी के पद पर तैनात है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने इस केस की जैसे जांच शुरू की तो परत दर परत एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई। पूरी कहानी क्या है बता दी हूँ आपको, बस आपसे निवेदन करती हूँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ऑल लिखा हुआ है, और परिवार के सदस्य बन जाइए। यह परिवार आपके बिना अधूरा है। आप मेरे परिवार के अनमोल सदस्य हैं। मैं आपसे एक निवेदन और करती हूँ कि प्लीज वीडियो आप देखें ना देखें, लेकिन आप वीडियो की कहानी पूरी सुनिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो की कहानी में आपको क्या कमी नजर आई, इस मुझे अवगत जरूर कराइएगा। और क्या आपको अच्छा लगा, क्या आप सुझाव देना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस के रक्षक ही जब भक्षक बन जाते हैं तो फिर आम जनता है वह तो त्राही त्राही करेगी। ये पुलिस का जो खौफनाक चेहरा मैं आपके सामने लेकर आती हूँ अपनी कहानियों के माध्यम से, ताकि आप सावधान हो जाएं, सचेत हो जाएं। पुलिस वालों का ये एक खूनी खेल है। आपको अपनी सुरक्षा के लिए सुन खबर कसनी होगी। जो चौंकाने वाली कहानी सामने आई पुलिस की तहकीकात में, उसमें सामने आया कि पल्लवी सोलंकी और करण के बीच में प्रेम संबंध थे और कई सालों से दोनों के बीच में प्रेम संबंध कायम है। दोनों लिव इन में रहते हैं। तो 2020 में पल्लवी सोलंकी की शादी तय हो गई थी, तो इस पर करण को इतना गुस्सा आया, वह आग बबूला हो गया और उसने पल्लवी सोलंकी को गोली मार दी थी। पल्लवी सोलंकी को गोली मारी और फिर अपने आप को भी गोली मार ली थी, लेकिन इसके बाद दोनों की जान बच गई, दोनों सुरक्षित हुए। उसके बाद करण के ऊपर केस चला, करण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसको जेल में डाल दिया। जब करण जेल से बाहर आया में अनबन थी पल्लवी सोलंकी और करण में। कुछ दिन तक दोनों में बोलचाल नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे दोनों में फिर से पहले जैसी दोस्ती शुरू हो गई। दोनों में बोलचाल भी हो गई और दोनों फिर से साथ रहना शुरू कर दिया। पल्लवी सोलंकी पचौर थाने में पदस्थ थी आरक्षी के पद पर, तो दोनों पचौर में ही कमरा किराए पर लेकर वहां पर रहने लगे। मंगलवार 10 सितंबर को अब इसके बाद एसआई दीपांकर गौतम की एंट्री होती है और दीपांकर गौतम की राजगढ़ पुलिस लाइन में पदस्थ एसआई के पद पर उनमें और पल्लवी सोलंकी में दोस्ती हो जाती है। दोनों नजदीक आ जाते हैं और घंटों घंटों तक दोनों आपस में एक दूसरे को बातें करते हैं, एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं और बातें करते हैं। दोस्ती गहरी हो जाती है। करण को पल्लवी सोलंकी और एसआई दीपांकर गौतम की दोस्ती बर्दाश्त नहीं हुई, उसको सहन नहीं हुई और उसने घर में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। पल्लवी सोलंकी से वह हर रोज लड़ाई करता और उसी के तहत मंगलवार 10 सितंबर 2024 को भी पल्लवी सोलंकी और करण के बीच झगड़ा हुआ था। तभी पल्लवी सोलंकी से उसने कहा, करण ने, कि दीपांकर गौतम को बुलाओ। अब
पल्लवी सोलंकी ने दीपांकर गौतम को फोन करके बुलाया फुंदा मार्केट में बात करने के लिए। जब ऐसा ही दीपांकर गौतम फुंदा मार्केट में गया पल्लवी सोलंकी से मिलने के लिए, तो वहां पर करण था। करण में और दीपांकर गौतम में दोनों में कहासुनी हो जाती है, लड़ाई झगड़ा होने लगता है। ऐसे ही दीपांकर गौतम अपनी बाइक उठाता है और ब्यावरा देवास हाईवे की तरफ बढ़ जाता है, ब्यावरा देहात थाना जाने के लिए। तभी उसके पीछे एक कार आती है जो एसआई को टक्कर मार देती है। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे एक हादसा समझा, लेकिन वह एक सोची समझी साजिश के तहत हत्या थी। पुलिस की जांच में सामने निकल कर आया और जो सीसीटीवी फुटेज बरामद हुए हैं पुलिस को, क्योंकि उस गाड़ी में जब पुलिस ने देखा तो गाड़ी को करण चला रहा था और गाड़ी में पल्लवी भी बैठी हुई थी। 400 मीटर तक ऐसा ही दीपांकर गौतम को गाड़ी ने घसीटा। इसी कारण जब मौके पर मौजूद लोग उसको अस्पताल लेकर गए तो वहां पर फर्स्ट एड उसको दिया गया और भोपाल के लिए रेफर कर दिया, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी मौत हो गई, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा चोट आई थी। उसको हिट इतनी बुरी तरीके से किया था। बुधवार 11 सितंबर 2024 को जब ये मामला लोगों के सामने आया तो हर कोई इस मामले की चर्चा करने लगा और इस लव ट्रायंगल की चारों तरफ चर्चाएं होने लगी। सुर्खियों में ये केस आ गया, ये लव ट्रायंगल सुर्खियों में आ गया। पुलिस ने पल्लवी सोलंकी और उसके प्रेमी करण को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश किया। अदालत में पेश करके पुलिस को 2 दिन की उनकी रिमांड मिली। गुरुवार 12 सितंबर 2024 को सूत्रों से जानकारी मिली है कि गुरुवार 12 सितंबर 2024 को एजी ओम प्रकाश त्रिपाठी ने ब्यावरा थाने का दौरा किया, केस की जानकारी ली और घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण करने भी गए। बारीकी से निरीक्षण भी किया उन्होंने। मामले के ऊपर कार्यवाही चल रही है। पुलिस अपनी जांच करके आगे रिपोर्ट अपनी पेश करेगी अदालत में। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, जो भी अपडेट होगा वो मैं आपके साथ साझा जरूर करूंगी। आपसे पुनः निवेदन करती हूँ कि प्लीज चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप किसी दूसरों के भरोसे ना रहे। आप अपनी सुरक्षा को स्वयं पुख्ता कीजिए, अपनी सुरक्षा खुद निर्धारित कीजिए, क्योंकि पुलिस तो आपस में ही ऐसे काम करे तो आपकी क्या रक्षा करेगी। नमस्कार, थैंक यू।